अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके पास में डी360 बैंक एप्लीकेशन है, तो आपका उसमें जो है आप किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऑप्शन बंद कर सकते हैं ताकि आपका कभी पैसा कटे नहीं। क्योंकि सऊदी अरबिया में लगभग जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो पैसे ट्रांसफर करने वाली, सबसे जो है सबके पैसे कट रहे हैं। तो इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से डी360 एप्लीकेशन का जो है ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऑप्शन किस तरीके से बंद कर सकते हैं, ताकि कभी फ्यूचर में आपका जो पैसा वो कट ना जाए। चलिए दिखाता हूँ क्या तरीका है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरबिया में जितने भी बैंक है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलराजी बैंक हो, सबसे जो है सबके पैसे कटने शुरू हो चुके हैं। बहुत लोगों के पैसे कट रहे हैं, जबकि मैं उस पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में ये एप्लीकेशन है, इसका नाम है डी360, अगर आपके पास में ये एप्लीकेशन है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके इस एप्लीकेशन से भी बैलेंस कट सकता है, आपका पैसा कट सकता है। तो इससे पहले ही आपको एक सेटिंग यहाँ पे बंद करना है ताकि आपका पैसा ना कटे। तो आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन है डी360, आपको इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना होगा और फिर जो हमारा एप्लीकेशन है कुछ तरीके से यहाँ पर ये ओपन होगा। हमको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है। थोड़ा वेट करेंगे फिर इस तरीके से अब यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है डालना, एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना जो है पासवर्ड है डालता हूँ ताकि एप्लीकेशन चालू हो जाए। तो पासवर्ड डालने के बाद में हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और कुछ ही सेकंड में फिर हमारी जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पर ये ओपन होने वाली है और यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा। और ये देखिए हमारी जो एप्लीकेशन यहाँ पर आगे इस तरीके से वहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो जब आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से नीचे लाना है और नीचे लाने के बाद में आपके पास में यहाँ पे जो आपके पास में फिजिकल एटीएम हो या फिर डिजिटल हो, तो आपको यहाँ पे शो करेगा इसके अंदर भी। तो हमारे पास में ये एटीएम कार्ड में है, हमारे पास में फिजिकल भी है, डिजिटल भी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले एटीएम कार्ड के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में और फिर जो है इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, जैसा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है डी360 वाला जो हमारा एटीएम कार्ड यहाँ पे बन के इस तरीके से आपको दिखेगा। ये मादा वीज़ा दोनों है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपको अपने एटीएम कार्ड का कोई डिटेल निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ व्यू डिटेल। अगर आपको अपने एटीएम कार्ड फ्रीज करना है तो यहाँ पे फ्रीज भी कर सकते हैं। मैनेज करना है, लिमिट वगैरह सेट करना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे इसको कोई जरूरत नहीं, तो हमको यहाँ पे नीचे लाना है। जहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड कंट्रोल्स। तो यहाँ पे एक सेटिंग वाला आइकन बना हुआ आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखेगा मैनेज योर कार्ड द वे यू वांट। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और फिर जो है इस तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ड कंट्रोल्स। अब नीचे लिखा हुआ है डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन। डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन जो होता है, जैसे आप अपने इस वाली एप्लीकेशन से किसी और के उसमें जो ट्रांसफर करते हैं, वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है, आप चाहते हैं तो इसी पे आप बंद कर सकते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत हो तो आप इसे चालू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास में ये वाली एप्लीकेशन है डी360, अगर आप इसके जरिए अगर इस एप्लीकेशन से आप किसी और के डी360 में या फिर किसी बैंक में, यूआरपे में, टेक्मो में पैसा भेजना चाहते हैं, तो आपको ये बटन ऑन रखना होगा। लेकिन इससे भी फ्रॉड हो सकता है, तो आप जो है इसे अगर बंद कर रखेंगे तो बेहतर होगा। तो आपका जो है डिजिटल जो पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से इसे मैं कर देता हूँ बंद। ऊपर यहाँ पे आ चुका है कि जो डिसेबल हो चुका है। अब उसके नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो अपने एटीएम कार्ड के जरिए, आपके एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है, जो सीवीवी नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, आपका नाम होता है, उसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं कहीं भी। लोकल भी होता है और इंटरनेशनल भी होता है। तो आपको खास करके ये बंद कर देना, क्योंकि हमारा जो है सिर्फ इसका यूज होता है ज़्यादातर। क्योंकि हम जो है इस एप्लीकेशन से लोकल में पैसा भेजते हैं और या फिर इंटरनेशनल पे नीचे वाला जो है इंटरनेशनल यहाँ पे पैसा भेजते हैं। लेकिन हमारा ऑनलाइन वाला काम ज़्यादा रहता नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे बंद कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट, नीचे लिखा हुआ है एनेबल लोकल एंड ग्लोबल पेमेंट फ्रॉम वेबसाइट एंड ऐप। तो अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो है पैसा ना तो लोकल में ना तो ग्लोबल कहीं पर भी आपका जो है पैसा वो कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा टैप टू पे। तो ये जो है एनएफसी वाला होता है, जैसे आप मादा पे में अपना जो है एटीएम कार्ड ऐड कर दिया तो सिर्फ टच करने से कट जाता है। तो इससे भी फ्रॉड हो रहा है। तो आप इससे भी आप इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में आपका जो है एनएफसी वाला जो है, अगर आप एनएफसी में आपका जो मादा पे एप्लीकेशन है उसमें अगर आप अपना एटीएम कार्ड ऐड किए होंगे, अब ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आप जब जरूरत हो तो आप चालू कर लीजिए, बाकी टाइम पे इसको हमेशा बंद कर रखिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैश विड्रॉ। तो कैश विड्रॉ का कोई टेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एनेबल कैश विड्रॉ फ्रॉम एटीएम, तो ये सिर्फ एटीएम से काम करेगा। अगर आप इसे बंद कर देंगे, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका एटीएम कार्ड अगर कहीं खो गया है, आपका वॉलेट कहीं खो गया है या फिर चोरी हो गया है, उस समय आपको ये बंद करना था कि कोई भी अगर उसको आपका जो है एटीएम कार्ड का पिन भी मालूम होगा, अगर वो जाके पैसा विड्रॉ करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, अगर आप ये बटन बंद करके रखेंगे तो। मैं इसे अभी यहाँ पे चालू हो गई, मेरे पास मेरा एटीएम कार्ड है तो इसे
अगर मैं एटीएम से पैसा निकालना चाहूँगा तो निकाल सकता हूँ। अगर चाहता हूँ कि मैं एटीएम से भी पैसा ना निकाल पाऊँ तो यहाँ पे हमें ये बंद करना होगा। तो ये जो है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो ये यहाँ पे सही है। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल पेमेंट। अब नीचे लिखा हुआ है इनेबल यूजिंग कार्ड इंटरनेशनली। तो अगर आपके पास में जो एटीएम कार्ड उससे अगर पेमेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनली तो उससे भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो अभी से चालू कर दीजिए। जैसे आप मैं इसे करता हूँ बंद, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने कार्ड को इंटरनेशनली कहीं यूज़ करूँ, क्योंकि जो हैकर लोग जो होते हैं, अगर आपका पैसा कभी कटा होगा अलराजी से, अभी किसी से भी आपको पता होगा कि जो हैकर जो हमारे पैसे काटते हैं वो कहीं थाईलैंड से पैसा कट दिखता है कट रहा है, कहीं दूसरी कंट्री से, यानी इंटरनेशनली जो हमारा पैसा काटा जाता है, न कि सऊदी अरबिया से। सऊदी अरबिया से बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर बाहर के लोग जो है हमारा पैसा काट लेते हैं। तो आपको जो आपका जो इस एप्लीकेशन से ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे बंद कर देना है। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका पैसा नहीं कटना बंद हो रहा है तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसल एंड रिप्लेस कार्ड। आप इस पे क्लिक करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपका जो पुराना वाला एटीएम कार्ड होगा बंद हो जाएगा, आपको इसके बदले नया एटीएम मिल जाएगा। हो सकता है कुछ इसमें चार्ज भी लगे, लेकिन अगर आपका एटीएम कार्ड जो बंद हो जाएगा तो फिर पेमेंट का जो लेना देना पूरा एकदम से बंद हो जाएगा। फिर कभी जिंदगी में आपका जो एक भी पैसा नहीं कटेगा।